हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉपिक है टैक्स। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि टैक्स कौन कौन से होते हैं, है ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओके, और कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे थे टैक्स के रिगार्डिंग। नाउ बेसिकली अगर हम देखें टैक्स में और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उसमें निकल के आता है कैपिटल टैक्स। तो कैपिटल टैक्स, जैसे आपने इतना तो समझ ही गए, कैपिटल डेट मीन्स कि आपका कोई बड़े एसेट्स या फिर लाइबिलिटी में अगर चेंजेस होता है तो वो आपका कैपिटल एक तरीके से टैग आ जाता है कैपिटल का, ओके, गेन टैक्स। तो ना कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है उसको हम समझते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि आपने कोई एसेट्स वगैरह खरीदे, ओके। अब ओके, उसमें आपने क्या किया, जो टैक्स जो मतलब एसेट्स खरीदने के बाद आपने उसको कुछ टाइम रखा, ओके, उसको फिर बेचा। उसको बेचने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आया ना, उस पे जो टैक्स लगता है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। नाउ अब आपको मालूम पड़ेगा कि ये कौन कौन से होते हैं। डेट मीन्स कि एक तो होता है शॉर्ट टर्म टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म टैक्स। इट मीन्स आपने 3 इयर्स मीन 36 मंथ्स से पहले आपने वो प्रॉपर्टी या फिर कोई एसेट्स बेच दिए, ओके। तो उसमें क्या होगा, वो उसको टैग मिल जाएगा, डेट मीन्स शॉर्ट टर्म टैग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ओके। उसके बाद अगर आपने 3 साल से ज़्यादा उसको रखा है तो फिर वो आएगा कौन सी कैटेगरी में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, ओके। तो ये यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड, 3 इयर्स अगर होगा तो आपका शॉर्ट टर्म टैक्स बोला जाएगा, 3 ईयर से ज़्यादा होगा तो आपका आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, ओके, कैपिटल गेन टैक्स। नाउ बेसिकली एक क्वेश्चन है आपसे कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है जिसको हम रखते हैं, वो किस में आएगा, कैपिटल गेन टैक्स में या फिर जो मत इट मीन्स कि वो कैपिटल गेन टैक्स में आएगा कि नहीं क्रिप्टो करेंसी, ये क्वेश्चन है, ओके। नाउ अगर हम देखें इक्वलाइजेशंस ऑफ लेवी, डेट मीन्स देखो बेसिकली जैसे हमने देखा था ना बेस इरोजन टैक्स, राइट, बेसिस एरोजन टैक्स के बारे में आपने सुना था ना। अब देखो वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है कि ये ना जो फॉरेन की कंपनी है हमारे यहाँ पे सब कुछ यूज़ करने के बाद और बोलती है कि हम तो फॉरेन के लोग हैं, और इट मीन्स कि हम सब कुछ फॉरेन का सारी चीज़ें हमारा बेस है, सब कुछ वहीं से है, हम वही चूज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जाके टैक्स देंगे, राइट। तो वो इस तरीके से लूप होल्स वगैरह देख के और बहाने बनाते हैं। तो वही है यहाँ पे कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनको एक इक्वलाइजेशन लेवी एक लेटर भेजती है कि आप हमें टैक्स दे दीजिए, इतना आपका बनता है, ओके। तो इट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स है जो कंपनी पे लगाया जाता है, डेट इज लीव्ड ऑन अ फॉरेन कंपनी हु आर प्रोवाइड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। डेट मीन्स कि अगर गूगल ऐड है, गूगल ऐड क्या कर रहा है कि अपने यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है इंडिया में, है ना। अब भले ही वो फॉरेन में, ओके, पर हमारे यहाँ से हमारा रुपए जा रहा है ना उनके पास, ओके। जैसे मैंने उनको रुपए पे किए, ओके, मैंने मैंने कोई भी ऐड चलाया और मैंने रुपए पे कर दिए, तब ओके, तो गूगल ने वो रुपए रख के सीधे क्या किया कि अब उसके पास पहुंच गए, ओके, यूएस में। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया बोलेगा कि आपने इतने इतने जो हमारे यहाँ से कमाए हैं उसका टैक्स तो दो, ओके, आपने तो ले लिया। तो ये होता है इक्वलाइजेशन लेवी। नाउ बेसिकली क्या है, विच टैक्स कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट टू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ये होमवर्क है। डेट मीन्स कि कौन कौन सा जो टैक्स है, ओके, डायरेक्ट टैक्स वो कंट्रीब्यूट करता है हाईएस्टली। एंड एएमटी हमने देख रखा था, ओके। नाउ चलिए मूव ऑन करते हैं जीएसटी पे। देखो जीएसटी के नाम आपने सबने सुना होगा, जीएसटी होता क्या है, और उससे पहले आपने वैट का सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। वैल्यू एडेड टैक्स अगर नहीं सुना तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता है ना कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स लगता था। डेट मीन्स कि जैसे अब मैं हरियाणा में हूँ, हरियाणा में मेरे को अगर कोई लग्जरी कार चाहिए, ओके, तो हरियाणा में डेट मीन्स कि हरियाणा में लगता है 14% टैक्स उस पर, ओके, वो लोग 14% लगा रहे हैं। और वहीं गुजरात में क्या है कि वो लोग 12% लगा रहे हैं, ओके। तो क्या होता है कि ये ना अब 14% यहाँ पे लग रहा है, इससे अच्छा मैं 12% वाला ले लूँ। इट मीन्स कि अब राजस्थान में लग रहा है 16%, तो सभी लोग है ना गुजरात से सब कुछ बाय परचेज करने लगेंगे, गुजरात से परचेज करेंगे तो गुजरात के बाद ज़्यादा टैक्स आएगा, ज़्यादा टैक्स आएगा तो बाकी के स्टेट्स क्या करेंगे, बाकी के स्टेट्स के जो टैक्स जो फंड है ना उनमें दिक्कत आ जाएगी, सेंट्रल को भी दिक्कत होगी, राइट। तो ऐसा ना हो, एक तरीके से अनबैलेंस ना हो शीट। तो यहाँ पे वैट की जगह पे क्या आया, जीएसटी। जीएसटी कॉमन, एक तरीके से हम देखें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ओके, बेसिकली कॉमन, आप बोल सकते हो कि कॉमन टैक्स है सभी के लिए, ओके। तो यहाँ पे ये टैक्स लगाते क्यों हैं और किस पे लगाते हैं,
डेस्टिनेशन पर्पस पे लगाते हैं। ओके, जैसे अगर मैंने कुछ भी मैंने प्रोड्यूस किया, ओके, लाइक राजस्थान में मेरे कोई लाइक ऑटो पार्ट्स वगैरह की कोई मशीन इंडस्ट्री है। ओके, अब मैंने क्या है उसको प्रोड्यूस किया और मैंने बेचा उसको राजस्थान में। ओके, मतलब गुजरात में प्रोड्यूस किया एंड राजस्थान में मैंने उसको सेल किया। ओके, तो सेल करने के बाद क्या होगा कि सेल करने के बाद जो मैंने जो यहाँ से राजस्थान तक जो मतलब जो ट्रांसपोर्ट किया गया था ना, जो भी कुछ हमने बनाया था, तो उसमें क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ हमने यूज़ की लाइक सड़क वगैरह, ओके, तो अब वो गवर्नमेंट बोलेगी ला हमें हमें तो टैक्स दो क्योंकि हम आपने हमारी सड़क वगैरह यूज़ की है। ओके, तो वो एक तरीके से जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया जाएगा। ओके, ये टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाएगा। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। 101 अमेंडमेंट एक्ट जिसमें 2016 में आया था, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ओके, और आर्टिकल दैट 246 ए ऑफ कंपोजिशंस गिवन पावर टू सेंटर एंड स्टेट टू इम्पोज कलेक्ट टैक्स। ओके, अब यहाँ पे आपने बहुत से बिल में देखा होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, राइट, तो ये वही है। ओके, अलग नहीं है सीजीएसटी और एसजीएसटी ना, उसके बारे में हम देखेंगे सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है। बेसिकली ये आप समझ सकते हो कि टैक्स है और 1 जुलाई ओके 2017 से स्टार्ट हो गया था। नाउ बेसिकली अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसटी का, जीएसटी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि जो इजी मतलब फाइलिंग है ना सिटीजन्स के लिए, इजी फाइल टू फाइलिंग टू सिटीजन्स एंड कंपनी, डेट मीन्स कि मतलब आसानी से, क्योंकि आसानी से फाइल कर सके टैक्स वगैरह को। ओके, क्योंकि क्या होता था कि बेसिकली टैक्स वगैरह के लिए कोई अलग सीए है ना, चार्टेड अकाउंट को हायर करना पड़ता था, दिक्कत होती थी काफ़ी, वो भी पैसे ले जाता था, राइट, तो ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद अगर हम देखें सिंप्लीफिकेशंस ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, डेट मीन्स कि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि वैट वगैरह ये लग के, वैट का देखो मैं एग्जांपल बताऊं आपको, क्या होता था कि जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट मैंने परचेज मतलब बनाया, ओके, परचेज मतलब किया, या फिर वो प्रोडक्ट मुझे उसमें 100 रुपीज़, डेट मीन्स कि मैंने 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसमें 10% उन्होंने कोई मतलब वैट लगा दिया, मतलब टैक्स लगा दिया, उसमें 10%, फिर वो 110 का हो गया। ओके, फिर मैंने उसको क्या किया, राजस्थान में ले जाके मैंने परचेज एडमीन सेल किया उसको। ओके, राजस्थान में ले जाने के बाद फिर से सेल किया और वो मैंने 500 रुपये में सेल किया, तो उसमें फिर से उसमें टैक्स लगा दिया और वो भी 10 रुपये के ऊपर लगा दिया, राइट। तो मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि मतलब ये टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। उसके बाद अगर हम देखें क्रिएशन ऑफ कॉमन मार्केट, डेट मीन्स कि अब देखो अब जैसे हरियाणा में हम लोग को सस्ता पड़ रहा था, राइट, ऑटो पार्ट्स, और यहाँ पे गुजरात में महंगी पड़ रही थी। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, हरियाणा से परचेज कर रहे थे, तो ऐसा ना हो इसलिए कॉमन मार्केट कर दिया, डेट मीन्स सब जगह एक जैसा टैक्स लगेगा। उसके बाद टैक्स का जो बेस है वो इंक्रीज होगा, लोग जो एम्प्लॉयमेंट होंगे, एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग होंगे वो टैक्स भरेंगे अगर इजी हो जाएगा स्ट्रक्चर तो। ओके, एलिमिनेट होगा कास्केडिंग इफेक्ट। अब देखो कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट डेट मीन्स अभी हम क्या कर रहे थे, हमने जो राजस्थान से हमने एक सामान मंगाया था, ओके, उसमें क्या था, 1000 रुपये का मैंने कोई परचेज किया सामान। ओके, उसमें क्या हुआ, इन्होंने एक टैक्स लगा दिया जो हमारा होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्सरसाइज ड्यूटी, तो उसमें हमारा 1000 रुपये के सामान पे 10% लग गया एक्साइज ड्यूटी, तो 1100 हो गया। ओके, अब 1100 होने के बाद अब मैंने घर पे लेके मतलब गया, ओके, अपने घर होम टाउन लेके आया और वहाँ पे मैंने बेचा उसको 1500 रुपये में। अब यहाँ पे 1500 रुपये में पूरा लग गया जीएसटी, समझ रहे हो आप बात को, यहाँ पे 100 रुपये में तो लगा सो लगा, अब यहाँ पे 1500 रुपये फिर लग गया, फिर उन्होंने 10% लगा दिया, तो मतलब 150 रुपये और लगा दिए जीएसटी, तो 150 रुपये और जीएसटी लगाया। ओके, तो अब टैक्स के ऊपर टैक्स मीन्स 100 रुपये इसको इंक्लूड किया, हमने 1100 रुपये का परचेज किया, उसमें 100 रुपये ये हमारा जीएसटी है, इट मीन जीएसटी नहीं, जीएसटी तो इस टाइम अभी आया नहीं, वीएटी की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ अब इसमें क्या हुआ, 100 रुपीज़ के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। ओके, तो ये 1500 के सीधा सीधा 150 रुपये हो रहा है, अब मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स जो लग रहा है ना, उसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ओके, कास्केडिंग इफेक्ट। नाउ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट मीन्स जैसे अब मैंने क्या किया, मुझे पास्ता बनाना है, ओके, पास्ता बनाने है, तो मैंने क्या किया
कि मैदा यहाँ से मंगाई, ओके, और रवा यहाँ से मंगाया, कहीं कहीं से मंगाया उसको, जो हमने चीज़ मंगाई थी उसका हमने ऑलरेडी हमने टैक्स भरा था, ओके। यहाँ पे मैदा का हमने भरा 2 रुपये और रवा का भरा हमने 2 रुपये, और जहाँ से मंगाया था इट मीन्स कि राजस्थान वगैरह कहीं से भी मंगाया था, तो वहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विस, मतलब जो गुड्स एंड सर्विस वाला था, ट्रांसपोर्ट वाला था, उसने भी तो ले लिए ना रुपए, उसने भी 100 रुपये टैक्स लगा लिया, ओके। तो अब क्या हुआ, मैंने 104 रुपये यहाँ पे टैक्स का हो गया मेरा, मतलब इट मीन 104 रुपये यहाँ पे मैंने भरा, ओके, टैक्स वगैरह जो भी आप मान लो। अब क्या होगा कि मैंने पास्ता बना लिया, पास्ता मैंने उसको बना के फिर मैंने मार्केट में सेल किया, मार्केट में सेल करने के बाद मेरे पास रुपए आए, एक मीन्स कि मतलब 1000 रुपीज़ आ गए, ओके। 1000 रुपीज़ आने के बाद अब गवर्नमेंट बोलती है अब हमें टैक्स तो दे दो, टैक्स दे दो। तो ठीक है, मैंने कहा ओके मैं आपको टैक्स देता हूँ, पर रुको रुको, क्यों एकदम से पूरा थोड़ी ना टैक्स दे दूंगा मैं आपको। अब मैंने 10,000 रुपये का जो आइटम बेचा है उसमें 1000 रुपये, चलो ठीक है, मैं आपको टैक्स का आपके बनते हैं, पर वॉट अबाउट कि जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब सामान मंगाया था, है ना, ट्रांसपोर्ट से मंगाया, उसके बाद मैदा पे जो 2% जीएसटी भरा था, रवा पे 2% जीएसटी भरा था, उसका क्या मतलब, जीएसटी नहीं, उस पर जो टैक्स लगा था उस टाइम पे, वो क्या वैल्यू एडेड टैक्स का क्या। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो आपका खर्चा हुआ है मैदा पे, रवा पे, जो भी पे आपका खर्चा हुआ है ना, आप उसको इवेल्यूट करो और उसमें से 1000 रुपये में से ये माइनस कर दो, बचे कुछ जो रुपए वो आप हमें दे दीजिए, ओके। तो फिर इसमें ये हो गया अपना स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। इट मीन्स कि आपका जो पेमेंट मतलब इनपुट पे जो रुपए लग रहे हैं, ओके, इनपुट पे जो रुपए लग रहे हैं उसको आप टैक्स में रिडक्स कर सकते हो, ओके, रिडक्शन कर सकते हो। इट मीन्स ये नहीं कि आप अपने जो पर्सनली यूज कर रहे हो ना उस प्रोडक्ट पे भी, लाइक आपने क्या किया कि रवा इसमें 10 केजी आपने रवा मंगाया, उसमें से 2 केजी अपने लिए ले लिया, ओके, 2 केजी ले लिया, उसमें 8 केजी का आपने प्रोडक्ट बनाया, उस पर आपने क्या किया कि उस प्रोडक्ट पे आपने जितने रुपए आए उसका टैक्स भरना पड़ेगा, ओके। अब आपने क्या किया, इस 2 केजी का जो रवा वगैरह था ना उसको आपने पर्सनली यूज में लिया, उसका भी आपने इसमें टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ओके। तो ये अलग बात हो जाती है। बेसिकली जो चीज़ मैंने बताया वो आपने इजिली समझा होगा, वैल्यू एडेड और कास्केडिंग इफेक्ट। नाउ इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, कंपोनेंट्स क्या है। देखो कंपोनेंट्स जैसे सीजीएसटी हुआ, एसजीएसटी हुआ, ओके। सी फॉर, देखो जीएसटी आप जानते हो, जीएसटी है गुड्स सर्विस टैक्स, ओके, एंड सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट, ओके, आई फॉर इंटीग्रेटेड एंड यूटी फॉर यूनियन टेरिटरी, ओके। नाउ बेसिकली होता है इंटर स्टेट्स के बीच में अगर कोई कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हो रहे हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है आपका लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ओके। इंटर स्टेट मीन्स कि अगर कोई भी आप मान के चलिए कि जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, ओके, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में प्रोडक्ट है और मध्य प्रदेश में ही मतलब सेल हो रहा है, तो उसमें लगेगा सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी, ओके, है ना। मध्य प्रदेश का ही प्रोडक्ट है, मध्य प्रदेश में ही बेच रहा है, किसी भी स्टेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ले लो, तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लग गया। बट अगर क्या होगा कि अगर मैंने जैसे मध्य प्रदेश का कोई भी प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है यूपी में, ओके, तो उसमें क्या लगेगा हमारा आईजीएसटी लग जाएगा, ओके। तो मीन्स कि जो स्टेट्स का जो भी टैक्स वगैरह है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। अब देखो फिर यहाँ पे आईजीएसटी का भी कंसेप्ट निकल के आ गया। उसके बाद यूटीजीएसटी का क्या मतलब है, यूटीजीएसटी का मतलब है कि जैसे अगर दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो जा रहा है पौंडीचेरी, ओके, तो उसमें क्या लगेगा आपका यूटी जीएसटी भी लगेगा। यूटी जीएसटी मीन्स आपका जो यूनियन टेरिटरी जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ओके, और इसके साथ साथ आपका आईजीएसटी भी हो लगेगा, ओके, मतलब सेंट्रल टैक्स भी लगेगा और इसके साथ साथ जो यूनियन टेरी जो जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी लगेगा, ओके। तो ये कंसेप्ट है। नाउ बेसिकली अगर हम देखें तो इसके बाद ना आपको एक चीज़ देखने को मिलता है कि जब जीएसटी आया तब काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। देखो जीएसटी एक नया टॉपिक था उस टाइम के लिए और हंगामा तो होना ही था। तो क्या हुआ कि स्टेट ने बोला कि अब भी हम कैसे सरवाइव करेंगे, आप तो हमारा इतना जीएसटी कर रहे हो, है ना, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो सेंट्रल ने बोला कि ओके कोई बात नहीं, आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम लोग आपको कंपनसेट करेंगे, ओके, आपको कोई भी दिक्कत होती है हम आपके जो भी नीड है उसको फुलफिल करेंगे, सिंस द जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ओके। सो मैनी स्टेट्स वर इनिशियली अप्रेंसिव, ओके। 5 ईयर्स के लिए ये प्लान था कि आपको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो भी कंपनसेट है ना वो हम करेंगे, ओके। उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, ओके। ये कब डिसकंटिन्यू किया गया था
30 जून को 2022 को। ओके, तो इसको पीरियड 5 के लिए था। अब स्टेट ने हंगामा किया कि कोविड वगैरह आ गया था, ये सब कुछ आ गया था, पर तब भी ये क्लोज कर दिया गया। स्टार्ट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। नाउ अगर हम देखें एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज इन जीएसटी, नाउ बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंटी प्रॉफिटरिंग इट मीन्स कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है वहां पे, कुछ तो गड़बड़ है, इट मीन्स उसके अगेंस्ट है। ओके, प्रॉफिट के अगेंस्ट। नाउ प्रॉफिट के अगेंस्ट इट मीन्स क्या है कि जो हमारा जो जीएसटी कंसेप्ट आया, जीएसटी क्यों आया? क्योंकि देखो जो एक तरीके से अगर हम देखें तो बेसिकली अपने टैक्स को और इजी बनाया जा सके। ओके, और टैक्स को जो लग रहा है उसको कम किया जा सके सिटीजन्स के लिए। इसके साथ साथ जो ब्लैक मनी है, डेट मीन्स की जो हेरा फेरी या होल होल मतलब एक तरीके से आप लूप होल्स हैं, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन टैक्स नहीं भरते हैं, ओके, उनके लिए। तो इस वजह से आया ये हमारा एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज इन जीएसटी। अब देखो हमारा क्या हुआ था कि जीएसटी में क्या हुआ कि ये ना लोग टैक्स जहाँ पे 28% लग रहा था, अब वो 18% कर दिया। ओके, अब 18% कर दिया गया। डेट मीन्स मैं एक एग्जांपल लूँ, पहले राजू क्या करता था कि एक मोटर बाइक लेता था, उसको मालूम है कि यहाँ पे 1000 रुपये की मोटर बाइक है, इस पे 28% मतलब 1280 रुपये लग जाएंगे। ओके, अब 1280 लग जाएंगे, तो उसने क्या किया, जीएसटी आने के बाद भी ना 1280 रुपये दे दिए। 1280 मीन्स कि अब उसको 18% भरना था, पर उसने फिर से 28% ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। ओके, अब क्या हुआ, अब इसी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं कि ये लोग एक तरीके से जो पेमेंट है वो जो सिटीजन्स लोग हैं, या फिर आप बोलो कि जो लोग हैं जो नहीं जानते, उनसे तो लूट रहे हैं। तो भाई इसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक तरीके से ये क्लॉज निकाला कि अब जो जो ऐसा हो रहा है ना, तो वो चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। ओके, देयर इज अ क्लॉज अंडर जीएसटी एक्ट विच प्रोवाइड्स दैट बेनिफिट ऑफ एनी रेट कट अंडर जीएसटी मस्ट बी पास्ड ऑन द कस्टमर। ओके, अब इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए ये आया। अब इसमें एक अथॉरिटी बनाई गई थी, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। ओके, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेटअप है। ओके, अंडर द सेक्शन 171 ऑफ द सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017। ओके, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी को अगर हम देखें, स्टैट्यूटरी वो बॉडी होती है जो एक्ट के थ्रू बनती है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसली अगर हम देखें, एक तरीके से अगर आप देखो एक्ट के थ्रू जो बॉडी बनती है वो तो स्टैट्यूटरी होती है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूएंट में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन होता है जिस बॉडी का, ओके, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नाउ अगर हम देखें, जैसे इन्होंने ये एक सुमो मोटो, एक तरीके से इनके पास पावर होती है, ये एक तरीके से अगर चाहें, इनको शक है तो वो खुद एक्शन ले सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग। ओके, और उसको पनिश कर सकते हैं अगर ये पाया जाता है। ओके, लाइसेंस वगैरह भी एक तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं उनका। ओके, और कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा जीएसटी के बारे में, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।